Hello everyone. In today's video, we will learn about various tests for strabismus. टेस्ट तो कई टाइप के होते हैं, तो अभी कुछ बेसिक टेस्ट हम अभी इसमें वीडियो में सीखेंगे, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट क्या होते हैं और आपके कवर टेस्ट क्या होते हैं, एंड बाकी आगे के पार्ट्स के लिए सेव करते हैं। पहले के वीडियोस में मैंने सिखाया कि हिस्ट्री टेकिंग कैसे करना है और आपका ट्रोपिया फोरिया में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज एंगल कापा। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो फिर उसे एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपके लिए आगे का ये वीडियो आसान हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। पहला है हमारा लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट। लाइट रिफ्लेक्स जो टेस्ट होते हैं ना, उसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है हिर्शबर्ग कॉर्नियर रिफ्लेक्स टेस्ट। ठीक है, हिर्शबर्ग कॉर्नियर रिफ्लेक्स टेस्ट का मतलब है आपको करना क्या है, इसमें पेशेंट को बोलना है स्ट्रेट दिखेगा, ओके, और इसके साथ ही एक एकोमोडेटिव टारगेट रखना है। वो एक पेन लाइट भी हो सकती है या एकोमोडेटिव जो टारगेट है उसके ऊपर लाइट हो। ओके, पेशेंट को कहना है कि आप उसको देखें। ठीक है, नाउ सिंपली यू ऑब्जर्व। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि प्यूपिल के अंदर जो रिफ्लेक्स बन रहा है वो कहाँ पर है। दैट मीन्स कि अगर आई डेविएटेड होगी तो प्यूपिल का रिफ्लेक्स भी डेविएटेड मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि अगर आपका प्यूपिल है उसमें रिफ्लेक्स कहाँ बन रहा है तो कितनी डिग्री का डेविएशन हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, अगर प्यूपिल पर जो प्यूपिल का बॉर्डर है अगर वहाँ पर आपको कॉर्निया का रिफ्लेक्स दिख रहा है, दैट मीन्स द डेविएशन इज अराउंड 15 डिग्री। ठीक है, अगर लिम्बस और प्यूपिल के बीच में रिफ्लेक्स दिख रहा है तो इसका मतलब है 30 डिग्री। ओके, एंड अगर लिम्बस पे दिख रहा है तो इसका मतलब है 45 डिग्री। ओके, सो इस तरीके से कॉर्निया रिफ्लेक्स कहाँ पर बन रहा है हम उसके बेसिस पे जज कर सकते हैं कि कितने डिग्री का डेविएशन है। ठीक है, तो अगर समझो कि आपका कोई पेशेंट है, उसकी आई ईजो है, अंदर की तरफ डेविएटेड है, ईजो है, तो आपने टॉर्च लाइट शाइन करी तो कहाँ दिखेगा कॉर्निया रिफ्लेक्स? टेम्पोरल तरफ दिखेगा, टुवर्ड्स द लिम्बस दिखेगा। ठीक है, सिंपली ऑब्जर्व करना है। अगर एक्सो में आई है तो फिर कहाँ दिखेगा? टुवर्ड्स योर नेजल साइड, यानी कि आपको लिम्बस की तरफ दिखेगा या प्यूपिल के और मार्जिन पे दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आई ऊपर की तरफ डेविएटेड है, अगर हाइपर की तरफ डेविएटेड है तो रिफ्लेक्स इंफीरियर साइड में दिखेगा, इंफीरियर लिम्बस की तरफ दिखेगा, और अगर नीचे की तरफ डेविएटेड है तो जो रिफ्लेक्स है वो आपका ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे जस्ट हम एक ऑब्जर्व कर सकते हैं, सिंपल टॉर्च लाइट हमने शाइन करी आइज पे और ये देख सकते हैं कि आपका पेशेंट जो है वो एक्सो, ईजो, हाइपर, हाइपो किस में है। ठीक है, अगर मैनिफेस्ट स्क्विंट है तो, है ना, मैनिफेस्ट मतलब आपको दिख रहा है कि इस पेशेंट को स्क्विंट है। अब डिग्री देखते हैं कि ये जो डिग्रीज है वो आखिर हैं क्या। ये जो डिग्रीज है ना वो मेजरमेंट बताती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्यूपिल पे जितनी आपकी जो ये डिस्टेंस है ना, प्यूपिल से डिस्टेंस है आपकी लिम्बस तक, तो उसमें एक कैलकुलेशन हुआ कि 1 mm डिस्टेंस अगर होगा तो वो अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, 7 डिग्री का डेविएशन बताएगा, एंड 7 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस प्रिज्म डायोप्टर, जिसका मतलब हुआ 14 to 15 प्रिज्म डायोप्टर। ठीक है, तो अगर पेशेंट का अगर 15 डिग्री का डेविएशन आ रहा है पीपल के जस्ट बॉर्डर पर आपको कॉर्नियल रिफ्लेक्स दिख रहा है तो उसका मतलब है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 प्रिज्म डायोप्टर का डेविएशन है उसको। ठीक है, ऐसे ही 30, 45 या मोर देन 45 आप डबल करते जाएंगे तो आपको प्रिज्म डायोप्टर का मेजरमेंट मिल जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हाफ डिग्री का एंगल जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू योर 1 प्रिज्म डायोप्टर। अब ये डिराइव कहाँ से हुआ तो उसको समझते हैं। तो देखो इस वाले डायग्राम में क्या बना हुआ है, एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म में क्या लिखा हुआ है कि प्रिज्म में आपका 1 प्रिज्म डायोप्टर का अगर हमने एक प्रिज्म लिया है इसका पावर है 1। ठीक है, फिर यहाँ पर ये आई है और हम इस 1 प्रिज्म डायोप्टर से एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, 1 मीटर दूर। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे सिचुएटेड है ये ऑब्जेक्ट और हम यहाँ से देख रहे हैं।
ठीक है। तो अगर इस आंख यहाँ से देखने पर वन प्रिज्म डायोप्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट जो कि 1 मीटर दूरी पे है, उसको देखने पर एक एपरेंट डेविएशन हो जाता है, यानी कि इमेज जो होती है वो शिफ्टेड दिखती है। कितनी? 1 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म जो होता है ना, वो कहाँ रेज को रिफ्लेक्ट करता है? टुवर्ड्स द बेस। देखो यहाँ से रेज आ रही है एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द बेस। ठीक है, तो बेस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एक इमेज अगर हमने ड्रॉ करी वर्चुअल, उसका शिफ्टिंग कितना आ रहा है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इमेज का एंगल कितना बन रहा है? हाफ डिग्री ऑन द आई। ठीक है, तो यही आपका डेरिवेशन है कि हाफ डिग्री का एंगल तब बनता है जब वन प्रिज्म डायोप्टर का यूज किया जाता है फॉर seeing an object that is situated at about 1 meter of distance and that is causing 1 centimeter of apparent deviation। ठीक है, यानी कि शिफ्टिंग कॉज कर रही है। तो इससे दो बातें पता चली, हाफ डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रिज्म डायोप्टर, और क्या कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका बेस की तरफ होगा। ठीक है, बेस की तरफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे रेज आ रही है एंड इट इज डेविएटेड टुवर्ड द बेस। एंड जो आई होती है उसको इमेज को देखने के लिए क्या करना होगा? नॉर्मल आई को इमेज को देखने के लिए किधर शिफ्ट होना पड़ेगा? टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द प्रिज्म। नॉर्मल आई की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आई का डेविएशन एपेक्स की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका यूज क्या है। तो अब नेक्स्ट इसी में आता है क्रिम्स्कीज टेस्ट, जिसको हम प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। करते क्या है इसमें कि प्रिज्म के थ्रू प्रिज्म रखेंगे आँख के ऊपर और दोनों आँख का कॉर्नियल रिफ्लेक्स को चेक करेंगे। ठीक है, अभी तक तो कोई प्रिज्म नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्रिम्स्की टेस्ट में प्रिज्म का यूज किया जा रहा है और प्रिज्म किस पर रखा जा रहा है? टुवर्ड्स द या ओवर द नॉर्मल आई। ठीक है, नॉर्मल आई के ऊपर रखना है, मतलब नॉर्मल आई मतलब जो आपको लग रहा है कि फिक्सेटिंग आई है। ठीक है, तो अगर ये वाली एक्सो में है तो आपको नॉर्मल मतलब राइट आई पे रखना है। ठीक है, डेविएटिंग आई पे नहीं रखना है। मॉडिफाइड क्रिम्स्की ने क्या किया था? डेविएटेड आई पे रखा हुआ था। ठीक है, दो टेस्ट आएंगे। तो अगर ये भूल भी जाते हो तो क्रिम्स्की टेस्ट जो है वो इन जनरल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। दिस इज प्रिज्म रिफ्लेक्शन टेस्ट। ठीक है, जिसके थ्रू हम प्रिज्म रखने के बाद हम कॉर्नियल रिफ्लेक्स को चेक करते हैं। अब चेक क्या करते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स में कि जो आपका कॉर्नियल रिफ्लेक्स है वो दोनों में ही सिमेट्रिकली सेंटर्ड होना चाहिए इन द प्यूपिल। ठीक है, दोनों में सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, अब इसके पीछे लॉजिक क्या है हमने सीखा है ना। इससे क्या होता है कि सपोज करो कि अगर मेरी आई ये जो है ये नॉर्मल है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने प्रिज्म रख दिया। ठीक है, प्रिज्म कैसे रखा? लाइक दिस। एपेक्स को मैंने ऐसे रखा है। एपेक्स तो पता है ना, अभी मैंने बताया कि एपेक्स इस तरीके से। उस एपेक्स को मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो क्या होगा? जो लाइट आती हुई रेज होगी वो किधर डेविएट हो जाएगी? टुवर्ड्स योर बेस। ठीक है, तो मेरी आई का मूवमेंट क्या होगा? टू फोकस ऑन फोविया व्हाट विल हैपन? दिस नॉर्मल आई विल मूव टुवर्ड्स द एपेक्स, ताकि जो रिफ्लेक्शन है उसका फोविया पे बने। ठीक है, डेविएशन हुआ बेस की तरफ, ऑफ द फोविया इमेज बन गई। एंड इफ यू वांट टू सी द ऑब्जेक्ट यू हैव टू मूव योर आई टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द प्रिज्म, तभी आप उसको फोविया पर फिक्सेट कर पाएंगे। तो ये इसका बेसिक है। ठीक है, अब आता है प्रिज्म को रखना कैसे है। आपने पहले वाले उससे तो देख लिया कि इसको क्या हो सकता है, इजोट्रोपिया है, एक्सोट्रोपिया है, हाइपरट्रोपिया है या हाइपरट्रोपिया है। ठीक है, मतलब HBCT है, शॉर्ट में बता रही हूँ, हिशबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट से आपने ये जज कर लिया। अब इसमें क्या किया, पेशेंट आपके सामने बैठा है, जैसे अगर इस इमेज में देख रहे हैं तो इसमें क्या है कि राइट साइड का जो है वो इजोट्रोपिया है, तो आई मेरी कैसे है? ईजो तरफ है, तो ये वाली हो गई नॉर्मल। तो इसका बेस रूल क्या है कि जो आपका एपेक्स है प्रिज्म का, दैट शुड बी टुवर्ड्स द डेविएशन। सो अगर आई ईजो में है तो एपेक्स ऐसे रखोगे आप, आई में इस तरीके से रखोगे। ठीक है, ओके, जैसे कि इस डायग्राम में बना हुआ है ना। अगर ये आई ईजो में है, ये आई फिक्सिंग है, तो यू विल कीप द प्रिज्म लाइक दिस इन क्रिम्स्कीज टेस्ट। ठीक है, क्रिम्स्कीज टेस्ट में ऐसा रखेंगे। अगर आई एक्सो में है तो आप कैसे रखोगे? एपेक्स बाहर की तरफ हो जाएगा ओवर दिस
लेफ्ट आई, ठीक है। अगर राइट आई इधर है तो आपकी लेफ्ट आई में प्रिज्म जो है एपेक्स बाहर की तरफ रहेगा। अगर आई ऊपर की तरफ है दिस आई, तो मेरा जो फिक्सिंग आई है लेफ्ट आई, उसमें एपेक्स ऊपर की तरफ रहेगा। अगर नीचे है तो इस तरीके से रखा जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। ओके, सो ये आपका प्रिज्म को रखने का तरीका इम्पोर्टेंट है, तभी आपका ये टेस्ट आपको पता चलेगा कि सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दिस शुड बी रिमेंबर्ड कि एपेक्स शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स द डेविएशन, ठीक है। तो उसको अगर एपेक्स डेविएशन होता है उसको हम बेस इन बेस आउट इस तरीके से करते हैं। अब ये है क्या बेस इन बेस आउट? बेस है ना आपका, ये है ना प्रिज्म का, ये एपेक्स है तो बेस है। तो सीधी सी बात है, अगर एपेक्स इन साइड है तो बेस आउट प्रिज्म बोला जाएगा। अगर एपेक्स बाहर की तरफ है तो बेस इन बोला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम मेजरमेंट्स में लिखते हैं, है ना, कि इतना प्रिज्म डायोप्टर बेस इन या बेस आउट, है ना, डिपेंडिंग ऑन द डेविएशन, ठीक है। इसमें क्या करना है, सिंपल, बस आपने इजोट्रोपिया है, सपोज फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, इजोट्रोपिया है, नॉर्मल आई के ऊपर आपने प्रिज्म रखना स्टार्ट किया इस तरीके से, ठीक है। जब इस तरीके से आपने प्रिज्म रखा तो होगा क्या, ये नॉर्मल आई है ना। अब इसमें क्या हुआ कि इमेज का शिफ्टिंग हो गया। अब आपको पता है कि ये आई किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स द एपेक्स मूव करेगी, है ना, ऐसे मूव करेगी। तो जब ये नॉर्मल आई मूव करेगी तो आपकी जो डेविएटेड जो इजोट्रोपिक आई है दैट विल आल्सो मूव ना। ये क्या है, आपका जो ब्रेन है वो उसको हेरिंग्स लॉ पता है, तो वो क्या करेगा, इक्वल फायरिंग करेगा। सो अगर जो फिक्सिंग आई थी, सीधी सी आंख थी, वो अगर इधर घूमेगी सो दिस विल आल्सो मूव टुवर्ड्स अपोज सेम साइन, ठीक है, इसी के साथ में ही घूमेगी। तो ऐसे करने से क्या होगा कि आपने देखा कि अगर आपको जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है दैट शुड बी सेंटर्ड इन द प्यूपिल, तो आपको कोई कवर कोई अनकवर नहीं करना है, सिंपल बस ऑब्जर्व करना है। प्रिज्म रखा और देखा, ठीक है। अगर तब भी सेंटर नहीं आ रहा है आप प्रिज्म बढ़ा दो, ठीक है। 10 से नहीं आ रहा तो 20 रखो, तो 20 का डेविएशन अगर आपने रखा, 20 प्रिज्म डायोप्टर आपने आँख के ऊपर रखा है, तो ये आई और ज़्यादा एपेक्स की तरफ मूव करेगी, ठीक है। एपेक्स की तरफ मूव करेगी तो ये भी आएगी, ये आई भी मूव करेगी। सो आपको क्या करना है, अगर जब आप दोनों आँखों से को साइमल्टेनियसली एकदम सामने से देख रहे होंगे तो आपको कॉर्निया का रिफ्लेक्स जो होगा वो सेंटर दिखेगा इन द प्यूपिल। तो वही आपका एक रफ आइडिया बताता है कि इसको कितने प्रिज्म डायोप्टर का ट्रोपिया है। ये इम्पॉर्टेंट है इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट्स, ठीक है, जो नहीं जज कर पाते हैं या नहीं फिक्सेट कर पाते हैं, तो हम प्रिंस की टेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो आपका स्ट्रैबिस्मस है वो पूरा ऑप्टिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। ऑप्टिक्स समझ में आएगा तो आपको अपने आप टेस्ट समझ में आ जाएंगे। ऑलराइट, तो दो तो ये आपके लाइट रिफ्लेक्स पे बेस्ड टेस्ट हो गए। उसमें से एक और है लास्ट, अगर मैं बताऊं तो लास्ट फॉर लाइट रिफ्लेक्स टेस्ट इज ब्रकनर्स रिफ्लेक्स, सुना भी होगा आपने। ब्रकनर्स रिफ्लेक्स क्या होता है, ये आपको डिस्टिंक्ट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से चेक करना होता है। सिंपली बस पेशेंट बैठा है, सिंपली आपको डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से ग्लो चेक करना है, फंडल ग्लो, कि फंडस का ग्लो पीपल के अंदर से कैसा आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जो स्क्विंटिंग आई होगी ना वो ज़्यादा ब्राइटर रिफ्लेक्स देगी, ओके, ब्राइट दिखेगा आपको वो। और जो नॉर्मल आई फिक्सिंग आई होगी उसमें एज कम्पेयर टू अदर आई डल रहेगा। सो बी से ब्रकनर, बी से ब्राइट, ब्राइट इन द स्क्विंटिंग आई, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्क्विंटिंग आई में जो रिफ्लेक्शंस हो रहे होते हैं वो पेरिफेरल रेटिना से हो रहे होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल आई में सेंट्रल रेटिना से हो रहे होते हैं। इसलिए जो पेरिफेरल रेटिना से जो रेज आ रही होती है वो ज़्यादा ब्राइट दिखती हैं स्क्विंटिंग आई में। सो दिस इज ब्रकनर रिफ्लेक्स, जो कि हम बच्चों में भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है कवर टेस्ट। कवर टेस्ट जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ में समझना भी ज़रूरी है। कवर टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसका ऑप्टिक्स पता हो, है ना। तो आइए सीखते हैं वो कैसे होता है। कवर टेस्ट में सबसे पहले आपको एक ऑक्लूडर की ज़रूरत होगी, ठीक है। ऑक्लूडर मतलब टोटल आप ऑक्लूजन कर दिया, उसको ब्लैक बिल्कुल कर दिया, ओपेक, ठीक है, वैसा ऑक्लूडर लो और किस पे रखो, फिक्सिंग आई पे रखो, ठीक है। अगर आपने फिक्सिंग आई पे रखा है ना, फिक्सिंग आई मतलब कि जो आपको नॉर्मल दिख रही है, एक पेशेंट है उसकी एक आंख डेविएटेड है, तो आपको क्या करना है, जो आई डेविएटेड नहीं है उस पे रखना है, ठीक है। तो अगर मान लो
जो आई है वो सपोज फॉर एग्जांपल लेते हैं लेफ्ट आई है, जो कि इसमें आगे आ भी रहा है। तो लेफ्ट आई जो है वो एक्सो में है ना, एंड नॉर्मल आई इज फिक्सेटिंग लाइक दिस, ठीक है, ऐसे फिक्सेट कर रही है। आपने क्या करना है कि नॉर्मल आई को कवर कर देना, ठीक है, नॉर्मल आई को कवर कर देना, जस्ट कवर एंड वॉच द मूवमेंट ऑफ अदर आई, ठीक है। दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वो क्यों होगा, क्योंकि ब्रेन फोविया पर फोकस करने की कोशिश करेगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने ये नॉर्मल आई फिक्स को अपलोड कर दिया तो इसका फिक्सेशन तो खत्म, ठीक है। अब ब्रेन के पास इसको पूरी ताकत लगानी है कि इस आई को स्ट्रेट कर दे, ठीक है, आई को स्ट्रेट करेगा तो ये मूवमेंट ऑफ रिड्रेस कहलाता है, ठीक है, रीफिक्सेशन मूवमेंट कहलाता है, जिससे क्या होगा, फिक्सेशन फोविया पर हो। ओके, तो आपको इस मूवमेंट को देखना है। अगर बाहर से अंदर आ रहा है तो उसका मतलब है एक्सो में था, ठीक है। अगर कवर किया आई, ये जो आई थी आपकी ऐसे थी, अंदर थी, अगर सिर्फ कवर रखा है, ये आई वापस फिक्सेशन ले रही है, दैट मीन्स ईजोट्रोपिया था, ठीक है। ऊपर से नीचे आई, दैट मीन्स हाइपरट्रोपिया था, और कवर करने पर हाइपो से अगर वो सेंटर में आ रही है, इसका मतलब है हाइपोट्रोपिया था, ठीक है। तो जस्ट दिस इज फॉर जजिंग द मैनिफेस्ट स्क्विंट, कि मैनिफेस्ट स्क्विंट था इसीलिए ऐसा मूवमेंट हुआ। यू हैव टू कवर द फिक्सिंग आई एंड वॉच द मूवमेंट ऑफ द अदर आई, है ना, दिस इज कवर टेस्ट। ओके, सो अब कवर के बाद हमें पता तो चल गया भाई कि इसको ईजो है या एक्सो है ना। अब हमको आगे क्या देखना है कि अब दोनों आँख में कितना है ना, प्रेफरेंस क्या है, डोमिनेंस क्या है, दोनों आँख में है कि एक ही आँख में है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कवर एंड कवर टेस्ट किया जाता है। कवर एंड कवर टेस्ट के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है ना, आपकी राइट आई फिक्सिंग है, लेफ्ट आई एक्सो में है, ठीक है। अब क्या किया, राइट आई जो नॉर्मल फिक्सिंग आई थी उसको हमने कवर कर दिया, ऑक्लूड कर दिया। तो क्या हो रहा है कि लेफ्ट आई टेक्स अप द फिक्सेशन एंड राइट आई डेविएट्स। सीधी सी बात है, जब भी ट्रोपिया होगा तो अगर सबको हेरिंग्स लॉ पता है, अगर ये वाली आंख है इवन इफ इट्स अंडर कवर, ओके, अगर ये एक्सो की आई फिक्सेशन लेगी तो जो फिक्सिंग आई थी नॉर्मल जो दिख रही थी वो आई बाहर की तरफ डेविएट हो जाएगी, क्योंकि हेरिंग्स लॉ काम करेगा, इट विल मूव लाइक दिस। अगर ये ईजो में है तो अगर ये ईजो में जाएगी, ईजो से वापस फिक्सेशन लेगी, सो दिस विल मूव लाइक दिस। तो साइमल्टेनियस इसका एक्शन होगा अदर आई का, अंडर कवर वो आई डेविएट कर जाएगी। सो सेम इज हैपनिंग हियर कि राइट साइड की जो आई है वो डेविएट हो गई बाहर की तरफ। हमने जब कवर हटाया, ठीक है, जब कवर हमने हटा दिया तो ऑब्जर्व करेंगे अब क्या हुआ। पहले पेशेंट की आंख कौन सी थी, राइट आई फिक्सेट कर रही थी, लेफ्ट आई एक्सो में थी, है ना। अब क्या हुआ कि जब कवर कर दिया तो जो स्क्विंटिंग आई थी वो तो फिक्सेट कर गई, ठीक है। कवर हटाने के बाद हम क्या देख रहे हैं, जो स्क्विंटिंग आई है वो तो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन जो अदर आई थी वो क्या कर गई, वो डेविएट हो गई, ठीक। और अभी फिक्सेशन मेंटेन्ड है, मतलब पेशेंट अब उल्टे तरीके से दिख रहा है कि पहले तो भाई जो फिक्सिंग थी वो अब नॉन फिक्सिंग में बदल गई, समझ आया। तो इसका मतलब है कि पेशेंट जो है वो दोनों आँख से उसको फिक्सेटिंग का है, उसको कर सकता है, फिक्सेट कर सकता है। इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग ट्रोपिया है, इस केस में ऑल्टरनेटिंग एक्सोट्रोपिया है, मतलब कवर हटाने के बाद व्हेन अगर ऐसा था, अगर आई पहले ऐसी थी नॉर्मल ये थी, ये एक्सो में थी, कवर हटाया, आपने देखा कि दिस आई स्टार्ट फिक्सेटिंग एंड दिस आई रिमेन्स डेविएटेड, इसका मतलब है ऑल्टरनेट ट्रोपिया प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों में इक्वल ताकत है कि हम फिक्सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, मान लो अगर सेकंड पॉइंट है तो उसमें क्या होगा कि आपका वैसे ही जाते हैं, उसी केस में जाते हैं, लेफ्ट आई एक्सो में है, ठीक है, लेफ्ट आई एक्सो में है, राइट आई वाज फिक्सेटिंग। अब क्या हुआ, हमने कवर लगा दिया फिक्सेटिंग आई के ऊपर, ठीक है। अब स्क्विंटिंग आई फिक्सेट करने लग गई, ठीक है, और जो फिक्सिंग आई थी वो कवर के अंदर ही डेविएट हो गई, बाहर की तरफ डेविएट हो गई। अब कवर हटा दो, कवर हटाने के बाद क्या हुआ कि जो वापस जो स्थिति पहले थी, जो पोजीशन में था, यानी कि जो फिक्सिंग आई थी वो फिर से फिक्सिंग में बदल गई, और जो स्क्विंटिंग आई थी वो तुरंत स्क्विंट में चली गई। तो इसका मतलब है कि पेशेंट अपनी राइट आई को डोमिनेंट रखता है, राइट आई का प्रेफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अगर जैसे ये आई फिक्सिंग थी, वी आर ऑब्जर्विंग दैट दिस इज इन द एक्सोट्रोपिया, कवर कर दिया इस आँख को, ठीक है, इस आँख ने फिक्सेशन ले लिया,
दिस आई टेक्स अप द फिक्सेशन, और ये वाली आँख डेविएटेड हो गई कवर के अंदर, कवर हमने हटाया, जैसे ही राइट आई का कवर हटा, दिस आई अगेन टेक्स अप द फिक्सेशन एंड दिस आई डेविएट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका राइट आई का फिक्सेशन प्रेफरेंस ज़्यादा है इवन इन मैनिफेस्ट ट्रोपिया। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए हम कवर एंड कवर टेस्ट करते हैं। ओके, दूसरा, अब इसके बाद क्या आता है कि हम जैसे कवर टेस्ट में और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ये डेविएटेड ही है, आपकी एक्सो डेविएटेड है एंड दिस इज फिक्सिंग, आपने कवर किया, इस आँख को कवर कर दिया सपोज करो, कवर करने के बावजूद क्या हो रहा है कि दिस आई इज नॉट टेकिंग अप द फिक्सेशन, अटक गई है, नहीं कर रही। इसका मतलब है कि इस आँख में क्या प्रॉब्लम है, इस आँख में आपका ई सेंट्रिक फिक्सेशन हो सकता है। ई सेंट्रिक मतलब कि नॉर्मली हम क्या करते हैं, फोविया पर फिक्सेट करने की कोशिश करते हैं, पर जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैबिस्मस के केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो ई सेंट्रिक फिक्सेशन डेवलप कर लेता है, यानी कि उसके कुछ पैराफोवियल या एक्स्ट्रा फोवियल पॉइंट्स होते हैं जिस पर से वो इमेज देखने लग जाता है, जिससे कंपनसेट हो जाता है, उसको डिप्लोपिया भी नहीं होता। तो मतलब वो एसेंट्रिक फिक्सेशन हो चुका है, इसीलिए अब वो मूवमेंट नहीं ले रहा है, उसको ज़रूरत ही नहीं है, ब्रेन ऑलरेडी देख रहा है। ठीक है, या फिर उस एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आई फिर डेविएशन से वापस अपना फिक्सिंग पोजीशन में नहीं आ रही है, डेविएटेड आई कवर करने के बावजूद, इसका मतलब है उस आँख में विजन बहुत कम है या तो है ही नहीं। ठीक है, तो उसे दिख ही नहीं रहा तो वो फिक्सेट कैसे करेगा ना। तो ये 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, अगर आपको सामने से स्क्विंट दिख रहा है और आपने कवर किया है तब भी डेविएटिंग आई फिक्सेशन नहीं ले रही है, तो या तो उसको ई सेंट्रिक फिक्सेशन है या फिर उसका जो विजन है वो बहुत ही कम है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है कि आपको फोरियास चेक करने हैं। फोरियास हमने सीखा ना, लेटेंट स्क्विंट होते हैं। तो आपने HPCT किया, ठीक है, देखा आपने कॉर्नियल रिफ्लेक्स के दोनों तो भाई ऑर्थोट्रोपिया दिख रहे हैं, एकदम सही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि कवर एंड कवर टेस्ट से देखेंगे। अच्छा, उसके पहले फोरिया से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ सूडो स्क्विंट के बारे में, जो पिछले वीडियोस में भी हमने सीखा कि आपको ऐसा अपैरेंटली लग रहा है कि इसको ईजो है या एक्सो है ड्यू टू लार्ज पॉजिटिव एंगल कापा या नेगेटिव एंगल कापा, तो उसको जज करने के लिए भी हम क्या करेंगे, कवर एंड कवर टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आप एक आई कवर करेंगे और हटा देंगे, कवर किया और हटा दिया, तो इससे क्या होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ, रिड्रेसल मूवमेंट कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको कवर किया, हटा दिया, देन वी कवर दिस आई एंड हटा दिया, कुछ हुआ नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि आप सूडो स्क्विंट को देख रहे हैं। ठीक है, आपको लग रहा है अपैरेंटली यू आर सीइंग दिस कि हाँ भाई इस पेशेंट को कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट के थ्रू हमें लग रहा है कि ईजो या एक्सो हो सकता है, लेकिन जब आप कवर एंड कवर टेस्ट कर रहे हैं तो कोई भी रीफिक्सेशन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आप क्या देख रहे हैं, सूडो स्क्विंट के पेशेंट को देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स फोरिया। फोरिया था लेटेंट स्क्विंट, इसका मतलब है पेशेंट ऑर्थो फोरिक ऑर्थोट्रोपिक दिखेगा ऑन HPCT। हम अगर कवर एंड कवर टेस्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेट कवर टेस्ट अगर बोलो, तो उसमें क्या होगा ना, देखो इस डायग्राम में, देखो इस वाले डायग्राम में दोनों आई वेल सेंटर्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने किसी भी एक आंख पर आप ऑक्लूडर रख दो, ऑक्लूडर रखा, अंडर कवर आई जो है वो डेविएट हो गई। तो अगर अंडर कवर आई डेविएट हो जाएगी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्यूजन ब्रेक हुआ। इस टेस्ट को करने के लिए आपको फ्यू सेकेंड्स तक ब्लॉक करना है, फ्यू सेकेंड्स मतलब एटलीस्ट 2 to 3 सेकेंड से ज़्यादा ही करना है, तब आप फ्यूजन ब्रेक कर पाओगे, है ना। फोरिया सभी होते हैं जब आप फ्यूजन ब्रेक कर सकते हैं तब। अंडर कवर जो आई है वो डेविएट हो गई, लेफ्ट आई स्टिल फिक्सेटिंग, कवर आपने हटाया, आपने क्या देखा कि कवर हटाते ही एक मूवमेंट हुआ बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन जो फिक्सेटिंग आई थी वो तो वहीं की वहीं रह गई, है ना। मतलब जैसे ये सीधा है, कवर किया, अंडर आई डेविएट हो गई। ठीक है, अंडर कवर आई डेविएट हो गई, कवर हटाते ही क्या हुआ, दिस आई स्टार्ट ऐसे बाहर से अंदर आई, बट ये तो बिल्कुल अपनी जगह से हिली ही नहीं। ठीक है, सेम आपने क्या किया, सामने दिख रहा था, लेफ्ट आई कवर कर दो। ठीक है, लेफ्ट आई कवर कर दी, क्या हुआ, ये वाली आई फिक्सेटिंग थी, लेफ्ट आई अंडर कवर डेविएट हो गई। ठीक है, बाहर हो गई अंदर हो गई जैसे भी हुई, ठीक है, डेविएट हो गई क्योंकि फ्यूजन ब्रेक हो गया। आपने ऑक्लूडर हटाया, आपने तुरंत ऑब्जर्व किया कि जो जस्ट टर्न कवर्ड आई है उसने एक मूवमेंट किया। ठीक है,
तो इसका मतलब है फोरियाज हैं इस पेशेंट को, ठीक है। अगर फ्यूजन ब्रेक होगा, जैसे अगर पेशेंट थक जाएगा या फीवर, इलनेस, कुछ इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स हैं उसको, तो फोरियाज कैन बी सीन इन दिस पेशेंट। उसको दिक्कत आएगी, फ्यूजन उसका स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है ना। विदाउट कवर तो अच्छे से दिख रहा है, लेकिन अंडर कवर हमें डेविएशन दिख रहा है ना। अब जिस साइड का मूवमेंट होगा उसी हिसाब से हम जज कर सकते हैं कि एक्सोफोरिया है या ईजोफोरिया है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्टरनेट कवर टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, वी विल चेक द मूवमेंट ऑफ जस्ट अनकवर्ड आई, कि उसने फिक्सेशन कैसे लिया, ठीक है। एंड देयर शुड बी नो मूवमेंट ऑफ द अदर आई, इस आई का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। वो अपने आप ही फ्यूजन ब्रेक पर ऐसे गई एंड ऐसे आ गई, इस आई ये आँख अपनी जगह पर है, सीधी दिखती रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये पेशेंट को फोरिया है, ओके। सो और इसके साथ ही हमको क्या देखना है कि अगर पेशेंट ऐसे सेंटर कर लिया है तो उसका फ्यूजन चेक हो गया, और ये भी देखना है कितनी स्पीड से उसने कवर किया। अच्छी स्पीड से अगर इसने फिक्सेशन वापस ले गया आफ्टर रिमूविंग द कवर, मतलब इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है। एंड स्लो अगर लेके आ रहा है, इसका मतलब है फ्यूजन उसको करने में काफ़ी दिक्कत है। तो ये एक जजमेंट होते हैं वाइल एग्जामिनिंग अ स्क्विंट पेशेंट, और उसको प्रोग्नोसिस बताने में भी। तो ये जो था आपका ये टॉपिक, थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। और सच में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है जब आपके पीजी डेज हों, यूजीज में तो है ही। आपको जिनको भी दिक्कत आती है ना, स्ट्रैबिस्मस में खासकर ज़्यादा आती है, और स्क्विंट का एग्जामिनेशन में तो सबके ना सबको दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मैंने बोला कि कवर एंड कवर टेस्ट क्या है, ऑल्टरनेट कवर टेस्ट क्या है, तो आई होप आपको याद रहेगा कि इसका बेसिक्स क्या है ना, ऑप्टिक्स क्या है, क्यों हो रहा है। फिर भी अगर कोई चीज़ें अगर मिसिंग हो तो आप मुझे बताना, मैं ट्राई करूँगी आगे के वीडियोस में एक्सप्लेन करने की। ये बेसिक था, इसके आगे हम प्रिज्म बार कवर टेस्ट सीखेंगे, है ना। कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, डाउट हो रहा हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, है ना। और ये भी बताना कि कौन सी चीज़ में आपको दिक्कत आई इसको समझने में, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि और अच्छे से अच्छा आपके लिए बना सकूँ विद एनिमेशंस एंड विद डायग्राम्स, थोड़ा बहुत अपना पुराना जितना भी है बुक्स से रिवाइज करके। आई होप कि मैं काफ़ी हद तक मदद कर पा रही हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर टुडे।